we are going to discuss our next topic 9.6 ह्यूमन हार्ट। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो पहला टॉपिक था वो था ब्लड, ठीक है। ब्लड के बाद सेकंड जो पार्ट था उसका वो था हार्ट, और थर्ड जो पार्ट वो है ब्लड वेसल। ब्लड को हमने प्रीवियस टॉपिक्स में क्लियर कर दिया है ना। आज हमारा नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम का, नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है वो है आपके पास ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट जो है वो आपके पास ग्रीक वर्ड है जिसको कहते हैं कार्डियम। कार्डियम से निकला हुआ, या आप इसको कार्डियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। इज अ कॉनिकल, ये एक कॉनिकल सा मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है हार्ट जो है, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, हमारी ये जो चेस्ट की जो कैविटी होती है ये यहाँ पर पाया जाता है। बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन, हमारी जो ब्रेस्ट की जो बोन्स हैं, ठीक है, उसके नीचे पाया जाता है। बिटवीन द टू लंग्स, और दो मतलब ब्रेस्ट बोन के बिहाइंड पीछे, और आपके पास लंग्स के मिड में पाया जाता है। इट इज़ फेल्ट ऑन द लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड पे क्यों आपको फील होता है? बिकॉज द लेफ्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, जो उसका लेफ्ट चैम्बर होता है ना, जिसको आप लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, इज लार्जेस्ट चैम्बर। हार्ट के आपके पास 4 चैम्बर होते हैं, राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो आपके पास ये कहते हैं होता ये मिड में है, लंग्स के मिड में पाया जाता है। लेकिन आपको लेफ्ट साइड पे फील क्यों हो रहा होता है? फील इसलिए ये हमें हो रहा होता है क्योंकि ये आपके पास इसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो उसका वो जो चैम्बर है वो थोड़ा बड़ा होता है, और उस लेफ्ट चैम्बर के बड़ा होने की वजह से लार्जेस्ट चैम्बर है, दैट्स वाई हमें ये लेफ्ट पोर्शन वाले लेफ्ट साइड पे ज़्यादा फील होता है। लेकिन अगर इसकी लोकेशन देखी जाए तो ये हमारे पास लंग्स के मिड में पाया जाता है, ठीक है। लंग्स के मिड में, और आपके पास जो चेस्ट कैविटी होती है उसके नीचे, जो इसके चेस्ट कैविटी का जो नाम है वो है स्टर्नम, स्टर्नम के नीचे पाया जाता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, अगर हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो स्ट्रक्चर पे आ जाएं। हार्ट इज कवर्ड बाय अ टफ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। हार्ट डबल मेम्ब्रेन से बाउंड हुआ होता है, जो कि टफ मेम्ब्रेन्स होती हैं, सख्त होती है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। इट प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम ओवर एक्सटेंशन। ये जो पेरिकार्डियम है ये ज़्यादा एक्सटेंशन का मतलब है ज़्यादा फैलने से, हार्ट को ज़्यादा फैलने से रोकती हैं, क्योंकि टफ है ना ये मेम्ब्रेन। बोथ मेम्ब्रेन ऑफ द पेरिकार्डियम आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल कैविटी फिल्ड विद अ पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब आपके पास ये जो 2 लेयर्स हैं, ठीक है, 2 हमने बात की ना, उन्होंने बताया कि आपके पास ये 2 लेयर्स जो होती हैं टफ, जिनको पेरिकार्डियम कहते हैं। आप कहते हैं ये दो लेयर्स हैं आपस में एक दूसरे से सेपरेट है। ये अगर आउटर है तो ये इनर है, ये आउटर और इनर एक दूसरे से सेपरेट है। मिड में इधर एक फ्लूइड सा पाया जाता है जिस फ्लूइड को कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब इस फ्लूइड का काम क्या है? दिस फ्लूइड लुब्रिकेट द हार्ट ड्यूरिंग मूवमेंट, हमारे पास लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। ये मीन उसको लुब्रिकेट करता है, मीन सॉफ्ट रखता है, ठीक है। ये जो फ्लूइड है ये हार्ट को, जब हार्ट मूवमेंट शो कर रहा होता है उस टाइम पे ये आपके पास हार्ट को जो है फ्लेक्सिबिलिटी, उसको सॉफ्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। आप कहते हैं द हार्ट ऑफ द बर्ड एंड द मैमल हैज़ 2 साइड। बर्ड्स का और मैमल्स का जो हार्ट होता है उसकी 2 साइड्स होती हैं, दैट इज़ लेफ्ट एंड द राइट साइड, विच आर डिवाइडेड बाय अ स्टर्न सेप्टम वॉल, ठीक है। आपके पास कहते हैं हमारे पास जो बर्ड्स का, जो मैमल्स का जो हार्ट है वो 2 उसके बेसिक जो पार्ट्स हैं या 2 साइड्स होती हैं, एक को कहते हैं लेफ्ट साइड और एक को कहते हैं राइट साइड, और मिड में ये एक वॉल से एक दूसरे से जो होती हैं सेपरेट होती हैं, और उस वॉल को कहते हैं सेप्टम, ठीक है। अब क्या है, ईच साइड ऑफ द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर चैम्बर। ईच अपर चैम्बर इज कॉल्ड आर्ट्रियम एंड ईच लोअर चैम्बर इज कॉल्ड वेंट्रिकल। लाइक देखें आपके पास ये, अगर इमेजिन करें आपके पास हार्ट है, ठीक है। पहले उन्होंने कहा कि हार्ट के आपके पास 2 चैम्बर हैं, ठीक है, आपके पास 2 चैम्बर होते हैं। अब ये 2 चैम्बर हैं, दरमियान में ये सेप्टम से एक दूसरे से जुदा हैं। अब दोनों चैम्बर आप ये वाला पोर्शन भी, राइट भी और लेफ्ट भी, दोनों आगे से मज़ीद फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ऊपर वाले जो आप लोगों के पास वो पोर्शन आपको बता रहे हैं वो क्या है आपके पास? वो आपके पास आर्ट्रियम, आर्ट्रियम, ठीक है। वेयर एज जो लोअर पोर्शन है दोनों वो क्या है? वेंट्रिकल्स, ठीक है, वेंट्रिकल। सो देयर आर 2 आर्ट्रिया। सो अब कितने हैं आर्ट्रिया? आपके पास 2 हैं, एक लेफ्ट और एक राइट आर्ट्रिया। एंड देयर आर 2 वेंट्रिकल, इसी के साथ साथ वेंट्रिकल्स भी कितने हैं? 2, दैट इज लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। द आर्ट्रिया आर थिन वॉल्ड वाइल द वेंट्रिकल आर थिक वॉल्ड।
ऊपर वाले जो हैं दोनों चैम्बर्स वो क्या हैं, थिन वॉल हैं, उनकी जो वॉल्स होती हैं वो पतली होती हैं, वेराज नीचे वाले जो वेंट्रिकल्स हैं इनकी वॉल थिक होती हैं। थिक किस लिए भी होती है, क्योंकि ज़्यादा फ्लो जो ब्लड का है वो नीचे वाली साइड पे होता है ना, ठीक है। तो ज़्यादा फ्लो नीचे होने की वजह से नीचे वाले पोर्शन के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ता है ब्लड का, तो उस वजह से वेंट्रिकल्स के जो वॉल हैं वो आपके पास थोड़े से ज़्यादा थिकर होते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास राइट आर्ट्रियम कम्युनिकेट विद द राइट वेंट्रिकल। अब अगर इधर से इमेजिन करें, ये आपके पास राइट है, ये आपके पास लेफ्ट है, ये राइट है, ये आपके पास लेफ्ट है। राइट आर्ट्रियम कम्युनिकेट विद राइट वेंट्रिकल थ्रू द वॉल्व कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है, हैविंग 3 फ्लैप्स ऑफ द मसल्स। अब आपके पास ये बात क्या कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने की है आपके पास। राइट आर्ट्रियम, ये राइट आर्ट्रियम कहते हैं राइट वेंट्रिकल, नीचे वाले राइट वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट करता है। मीन इधर वाला जो ब्लड का फ्लो है नीचे की तरफ आता है, दरमियान में आपके पास एक वॉल लगा होता है, ठीक है। मीन कि आपके पास मैं इधर दोबारा से इसको बना देती हूँ, ठीक है, इसी डायग्राम को दोबारा से इधर सिर्फ राइट पोर्शन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये आप इमेजिन करें ऊपर वाला राइट आर्ट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये दूसरा उसका पोर्शन है सेम। आपके पास वो बात कर रहे हैं कि राइट आर्टिकल जो है राइट वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट करता है थ्रू अ वॉल, और उस वॉल का उन्होंने नाम बताया आपको ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राई 3, ठीक है। तो और वो जो 3 मतलब वो 3 उसके जो फ्लैप्स हैं वो 3 है, ठीक है। 3 वॉल, मीन वॉल तो एक ही है जिसका नाम उन्होंने ट्राइकस्पिड नाम दिया उन्होंने, लेकिन उसके फ्लैप्स जो है ना 3, मीन उसके मसल्स के जो फ्लैप्स हैं वो 3 हैं, दैट्स वाई इसको ट्राइकस्पिड बोला जाता है। और कहते हैं एंड लेफ्ट आर्ट्रियम, जबकि ये जो लेफ्ट आर्ट्रियम है लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट करता है, कहते हैं एंड द लेफ्ट आर्ट्रियम ओपन इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू अ बाइकस्पिड वॉल, जबकि इन दोनों के दरमियान जो वॉल लगा होता है वो 2, बाय का मतलब होता है 2, ठीक है। बाइकस्पिड वॉल मीन के बाइकस्पिड वॉल 2 फ्लैप्स होते हैं, ठीक है। इधर वाला ब्लड अगर नीचे उसने आना होगा तो वो बाइकस्पिड से हो के नीचे लेफ्ट जो है वेंट्रिकल के अंदर आएगा। अब कहते हैं बाइकस्पिड वॉल इज आल्सो नोन एज, इसके अलावा ये जो बाइकस्पिड वॉल है इसको आप मिट्रल वॉल भी बोलते हैं, ठीक है। दीज वॉल्व कंट्रोल द फ्लो ऑफ, अब ये वॉल्व्स का बेसिकली का फंक्शन क्या है, अगर वो ट्राइकस्पिड है या बाइकस्पिड है, इनका बेसिकली फंक्शन ये है कि ये ब्लड के फ्लो को जो है उसको एक लेवल तक मेंटेन रखते हैं, ना ब्लड के फ्लो को ज़्यादा ऊपर से नीचे आने देते हैं, ना नीचे से बैक ऊपर की तरफ जाने देते हैं, ठीक है। These wall control the blood flow and prevent blood from flowing back to the artery, मीन एक दफ़ा ब्लड नीचे आ गया तो उसको दोबारा बैक होने से रोकते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं अ सेमी ल्यूनर वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन ईच वेंट्रिकल। अब ये जो आपस में 2 वेंट्रिकल है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान भी कहते हैं एक वॉल पाया जाता है जिसको कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल, विच इज़ प्रेजेंट ईच वेंट्रिकल एंड अ लार्ज वेसल्स, और जितनी भी ब्लड की बड़ी वाली वेसल्स हैं उनके दरमियान ये पाया जाता है। सेमी ल्यूनर वॉल प्रिवेंट ब्लड, अब सेमी ल्यूनर का काम क्या है, ये रोकता है ब्लड को फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द वेंट्रिकल, मीन के अगर इसमें से इधर आ गया और इन दोनों के दरमियान भी आपस में एक इधर एक वॉल पाया जाता है, ठीक है। जहाँ से अगर ब्लड ने इधर आने के बाद बॉडी की तरफ जाना है तो वो ब्लड बॉडी की तरफ चला जाएगा ताकि दोबारा ये वेंट्रिकल्स में ना जा सके। तो आपके पास हार्ट के अंदर 3 वॉल होते हैं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड एंड सेमी ल्यूनर वॉल, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास टॉपिक है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन अ हार्ट चैम्बर। अब सर्कुलेशन कैसे होती है, मीन के ब्लड की सर्कुलेशन हार्ट के अंदर कैसे होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। The right side of the heart receive oxygenated blood from the body and send it to the lung, while the left side receive oxygenated blood from the lungs and send it to the body. अब देखिए ये 2 चीज़ें उन्होंने बड़ी क्लियरली बताई। उन्होंने कहा जो राइट साइड वाला पोर्शन है हार्ट का, ये वाला पोर्शन जो राइट है, ये बॉडी से गंदा खून डीऑक्सीजनेटेड, जिसके साथ ऑक्सीजन नहीं होती, सो इट्स मीन जिसके साथ ऑक्सीजन नहीं है तो वो फिलहाल तक गंदा खून है, ठीक है। राइट साइड जो होती है गंदे खून को बॉडी से राइट साइड वाले जो वॉल हैं कलेक्ट करने के बाद हार्ट लंग्स की तरफ भेजते हैं। लंग्स की तरफ क्यों भेजते हैं, फॉर प्योरीफिकेशन।
अब लंग्स के अंदर ऑक्सीजन हम सांस साथ साथ ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन इस खून के साथ मिल के उस खून को साफ करती है। साफ होने के बाद अब लंग्स से जो साफ खून है, ठीक है, लंग्स से दोबारा हार्ट के लेफ्ट वाले पोर्शन में आता है और लेफ्ट वाले पोर्शन से सारी की सारी बॉडी की तरफ जाता है, क्योंकि अब खून साफ हो गया। गंदा खून जिस्म से राइट साइड पे आता है, राइट साइड वाले पोर्शन से वो किधर जाता है, लंग्स में जाता है। लंग्स के अंदर जब खून की सफाई हो जाती है, ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद वो सारा का सारा ब्लड लेफ्ट साइड पे आता है और लेफ्ट साइड के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी की तरफ सर्कुलेट करता है। इट मीन दैट ह्यूमन हार्ट वर्क एज अ डबल पंप। सो हमारे पास ह्यूमन हार्ट किसके तौर पे काम कर रहा है, डबल पंप के तौर पे काम कर रहा है। वो कैसे, देखें, गंदा खून भी इसी के अंदर से होके आ रहा है और साफ खून भी इसी से ही। गंदा खून जमा होके राइट साइड पे आने के बाद लंग्स की तरफ जाता है, ठीक है, ये लंग्स है, इमेजिन करें आप। लंग्स के अंदर खून आने के बाद साफ हुआ, साफ होने के बाद लेफ्ट वाली साइड पे आएगा और लेफ्ट से आगे से कहाँ पे जाएगा, बॉडी की तरफ जाएगा, ठीक है। अब ये स्टेप बाय स्टेप आपको बात बताएंगे कैसे। द राइट आर्ट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सबसे पहले ऊपर वाला पोर्शन जो राइट आर्ट्रियम है वो गंदे खून को कलेक्ट करेगा ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी थ्रू अ वेना केवा। और ये कौन सी वेन के थ्रू, इधर एक वेन लगी हुई होती है, सबसे बड़ी जो वेन है वो वेना केवा है, ठीक है। वेना केवा के थ्रू लार्जेस्ट जो वेन है, वेन आपके पास, हमारे पास वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। वेन गंदा खून कलेक्ट करती हैं, आर्टरीज साफ खून को बॉडी की तरफ भेजती हैं और कैपिलरीज इन दोनों के दरमियान के कनेक्शन को शो कर रही होती हैं। ये 3 टाइप की आपके पास जो होती हैं ब्लड वेसल्स होती हैं। अब जाहिर बात है गंदे खून की बात हो रही है, गंदे खून ने राइट साइड पे आना है, तो सबसे बड़ी जो वेन है वो आपके पास, उसका नाम है वेना केवा। दिस ब्लड इज पम्प टू द राइट वेंट्रिकल। अब राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा ये ब्लड थ्रू अ कौन से वाल्व के थ्रू, ट्राइकस्पिड वाल्व। व्हेन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब ये राइट वेंट्रिकल आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, रिलैक्स होगा मीन फैलेगा, कॉन्ट्रैक्ट मीन सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू लंग थ्रू अ पल्मोनरी आर्टरी। अब फिर क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी से, यहाँ से एक आर्टरी दूसरी लगी हुई होगी जो आपके पास लंग्स की तरफ इस गंदे खून को लेके जाएगी फॉर द प्योरिफिकेशन, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग कम बैक टू द लेफ्ट आर्ट्रियम। अब आपके पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो मेन खून साफ हो चुका है, वो लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा थ्रू अ प्लमनरी वेन के थ्रू। फ्रॉम हेयर, वहाँ से वो दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ऊपर से नीचे वाले वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू अ बाइकस्पिड वॉल। व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब लेफ्ट वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, तो वहाँ से जो साफ खून होता है वो सारा का सारा एयोटा के थ्रू, एयोटा सबसे बड़ी आर्टरी को कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी वेन कौन सी थी, उसका नाम था वेना केवा। और सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है साफ खून को ले जाने वाली, जो वो है आपके पास एयोटा, विच डिस्ट्रीब्यूट टू द होल बॉडी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज। अब मजीद बड़ी वाली जो है एयोटा है, एयोटा में सारा खून आएगा और एयोटा से आगे फर्दर छोटी छोटी आर्टरीज होंगी जिनके थ्रू ब्लड जो है पूरी की पूरी आपके पास, पूरा का पूरा जो ब्लड का सिस्टम है वो आपके पास सारी बॉडी के अंदर ब्लड जाएगा, ठीक है। ये आपके पास डायग्राम है, आप डायग्राम को भी देख लें, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारी की सारी वो उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन कर रहा है। इसके साथ नेक्स्ट जो नीचे टॉपिक है आपके पास, पाथ ऑफ ब्लड थ्रू प्लमनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ये आप इसकी हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक है। अब कहते हैं द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग। अब देखें, जो ब्लड का फ्लो है हार्ट से लंग की तरफ एंड देन फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, दोबारा लंग से हार्ट की तरफ आना, इसको क्या कहते हैं, प्लमनरी सर्कुलेशन कहते हैं। डेफिनेटली देखें, ब्लड जो है बॉडी से दिल की तरफ आता है, दिल से लंग्स की तरफ उसने जाना होता है फॉर द प्योरिफिकेशन। लंग्स के अंदर जब खून की सफाई होगी तो दोबारा वो हार्ट में आएगा और हार्ट से पूरी की पूरी बॉडी में आएगा। लाइक ये आपके पास जो अगर हम इसका स्केच सा बनाएं, बॉडी से आपके पास हार्ट में आता है, ठीक है, हार्ट से आपके पास लंग्स में जाता है, लंग्स वहाँ पे इसको प्योरीफाई करते हैं, प्योरीफाई होने के बाद दोबारा से हार्ट में आता है खून और हार्ट से आपके पास दोबारा से बॉडी में, ठीक है। देखिए गंदा खून ये क्या था, डीऑक्सीजनेटेड, और ये अब जो खून है वो ऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड हार्ट में पहले आता है, हार्ट उसको लंग्स में भेजते हैं, लंग्स उसको प्योरीफाई करते हैं, प्योरीफाई होने के बाद दोबारा से जो ब्लड है वो हार्ट में आता है और हार्ट अब उस प्योरीफाइड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी की पूरी बॉडी के अंदर भेजता है।
इस पाथ को आप पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। सिमिलरली द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी टिश्यू एंड देन फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू हार्ट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। कहते हैं लंग्स की तरफ जो सर्कुलेशन होती है उसको पल्मोनरी कहते हैं, वेयर एज जो खून बॉडी में जाता है मीन बॉडी से हार्ट में आता है और हार्ट से बॉडी में, ये वाला पोर्शन आपके पास पल्मोनरी सर्कुलेशन को शो कर रहा है, जबकि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो है वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन को शो कर रहा है। लाइक देखें आपके पास जो बॉडी से खून हार्ट में आया और हार्ट से दोबारा बॉडी में जाता है उसको आप सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। द ब्लड इन पल्मोनरी सर्कुलेशन इज एट लोअर प्रेशर। जब खून लंग्स की तरफ जाता है तब प्रेशर उसका जो होता है लो होता है। देन द ब्लड इन द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में जो प्रेशर है ब्लड का वो ज़्यादा होता है। ड्यू टू हाई प्रेशर इन अ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन ब्लड कैन रीच ऑल बॉडी पार्ट। ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ही ये जो हमारा ब्लड है सारी की सारी बॉडी की तरफ, बॉडी के हर पार्ट की तरफ ट्रैवल करता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ड्यू टू लो प्रेशर इन अ पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसी के साथ अगर आप इसके अलावा देखें ऑन द अदर हैंड लो प्रेशर होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर, ब्लड फ्लो इनटू द लंग इज स्लो, मतलब जो हार्ट से लंग्स की तरफ खून जाता है उसका प्रेशर कम होता है, आहिस्ता आहिस्ता लंग्स में जाता है, ठीक है, इन अ स्लो स्पीड। इट गिव्स सफिशिएंट टाइम फॉर द गैसियस एक्सचेंज टू अकर इन अ लंग। वजह इसकी ये है कि थोड़ा थोड़ा खून लंग्स में आता है ताकि साथ साथ हम सांस जो ले रहे हैं, सांस लेने के साथ जो हमारी गैसेस हमारे का एक्सचेंज हो रहा है वो भी इजीली हो सके। ज़्यादा खून अगर लंग्स में एकदम से आ जाएगा तो डेफिनेटली लंग्स अपना काम प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, इसलिए लंग्स जो हैं वो आराम आराम से उनके अंदर ब्लड का फ्लो होता है ताकि साथ साथ गैसेस का एक्सचेंज भी हो सके, ठीक है।